देखिए, कलम बहुत नाजुक सी चीज़ है देखने में, वो मिसाइल जितना ताकतवर नहीं है। कलम हिरोशिमा पे, नागासाकी पे गिराया नहीं जा सकता, लेकिन ये कलम की ताकत है, ये हमारी नज़मों की ताकत है कि मुआहदे हो रहे हैं कि फ़लाँ फ़लाँ हथियार नहीं बनाए जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ हथियार फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों से हटा लिए जाएंगे, फ़लाँ फ़लाँ हथियार जो है डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ कलम से हुआ है, लेकिन कलम भी उन आवाज़ों में से एक है जिनकी वजह से ये सारे मुआहदे होते हैं। वरना अगर हम ना हों, अगर शायर ना हों, अगर फनकार ना हों, अगर जंगों के ख़िलाफ़ बुलंद होने वाली आवाज़ें ना हों, तो दुनिया इससे कहीं ज़्यादा बदसूरत हो। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि काश इस दुनिया की जगह एक और दुनिया, हम इस दुनिया को गिरा के नहीं बना लिया जाए, और ज़मीन पे जो ये ज़िंदगी का फूल है ना, इस फूल को महफूज रखा जाए। और यही मेरा ख्वाब है कि ना सिर्फ इस दुनिया को बेहतर कर लिया जाए, बल्कि ये जो ज़िंदगी के कुछ नमूने हैं, ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी की शक्लें हैं, ये जो खूबसूरत लब और रुखसार हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो जवान हैं, ये जो हमारी मौसीकी है, ये जो हमारा लिटरेचर है, ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं, ये जो हमारी कंपोजिशंस हैं, इनको किसी और सैयारे पे महफूज किया जाए। यही मेरा ख्वाब है। जवाद जाफरी साहब, आपसे शायरी सुनना चाहते हैं हम, लेकिन इससे पहले बहुत अहम सवाल कि एक शायर की हैसियत से, एक अदीब की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि जंगें किस तरह रुक सकती हैं? देखिए, हमारा जो काम है, लोग पूछते हैं कि शायरी का जंगों से क्या ताल्लुक़ है। हाँ। शायर का क्या ताल्लुक़? ये तो एक सियासी मामला है। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर जंग का रोकना सियासी मामला है, तो मैं फिर सियासत से लाताल्लुक़ कैसे रह सकता हूँ? मेरा ताल्लुक़ तो ज़िंदगी से है, मेरा ताल्लुक़ तो मोहब्बत से है। अगर ये सियासत डील करेगी तो मैं सियासत में मुलव्वस हो जाऊँगा। रोका कैसे जा सकता है, ये सवाल मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया कि ये जो बड़े बड़े मुआहदे हैं जंग मुखालिफ, ये जो जितनी एक्टिविटी हो रही है, जंगे हथियारों को समेटा जा रहा है या हथियार मज़ीद नहीं बनाए जाएंगे, डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, इनमें हमारी कमज़ोर आवाज़ें शामिल हैं। लेकिन जंगें कैसे रोकी जा सकती हैं? एक तरीका देखिए, जंगें होती हैं वसाइल की बंदरबांट पे, मंडियों की तलाश, मंडियों पे कब्जे, और ये आजमूदा तरीका है। कभी आप इसको मुकद्दस लफ्ज़ों के रूप में, कभी आपको मरने वालों के लिए एजाज़ात और मरने वालों के लिए आखिरत में इनामात, और जो भी कह लें, मरता तो इंसान है, खून गिरता है, एक औरत बेवा होती है, बच्चा यतीम होता है, कुछ भी आप इनको कितना रोमांटिसाइज कर ले चीज़ों को, तो मैं ये समझता हूँ कि जंगें रोकी जा सकती हैं अगर आप दुनिया के जो वसाइल हैं उन पे तमाम कौमों का यकसा हक तस्लीम कर लें। दुनिया को जो कवानीन चला रहे हैं उनको आप रिव्यू कर लें, और सबसे ज़्यादा ये कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा नाम का अदारा है ना, इसको भी गिरा के नया बनाएं, और इसमें भी कुछ और जो पिछले 70 सालों में या 80 सालों में कुछ नए मुल्क, नई ताकतें सामने आई हैं ना, उन्हें भी अकोमोडेट किया जाए। और देखिए, जंगें पहले शुरू कर दी जाती हैं, सलामती कौंसिल में करारदाद बाद में जाती है। आपके सामने युगोस्लाविया के साथ जो कुछ हुआ, तो मैं ये समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा भी जंगों को हवा देने में बराबर की शरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा भी एक माँ नहीं रही, इसे भी रिव्यू करना चाहिए, और कुछ दुनिया के वसाइल को ना ज़्यादा इंसाफ से, एक ज़्यादा आदलाना दुनिया, एक ज़्यादा मुसावी दुनिया, एक ज़्यादा हक के करीब दुनिया जो है ना, हमें तश्कील देना होगी, वरना हम लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएंगे। जाफरी साहब, कुछ अपना कलाम हमें सुनाइए, बहुत इंतज़ार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं 2-3 शेर जंग के ख़िलाफ़ ही सुनाता हूँ, चूँकि मौजू एक ही चल रहा है। तो इससे पहले कि चमन रंगों से खाली हो जाए, क्यों ना उजड़े हुए गुलशन की बहाली हो जाए। अपने खेतों में लगाने हैं मुझे अमन के बाग, अपने खेतों में लगाने हैं मुझे अमन के बाग, इससे पहले कि फिजा चिड़ियों से खाली हो जाए। अपने खेतों में लगाने हैं मुझे अमन के बाग, इससे पहले कि फिजा चिड़ियों से खाली हो जाए। जंगजू देगा कहाँ से उसे तू सिक्का अमन, जंगजू देगा कहाँ से उसे तू सिक्का अमन,
کوئی بچہ جو تیرے در پہ سوالی ہو جائے. بہت شکریہ. اور چھو رہا ہے میری دہلیز کو آگ اور دھواں, چھو رہا ہے میری دہلیز کو آگ اور دھواں, کیا جب آپ کی تصویر بھی کالی ہو جائے. اور اس لیے میں نے بسایا تھا جواز امن کا شہر, اس لیے میں نے بسایا تھا جواز امن کا شہر, لشکری آئے اور اس دیس کا والی ہو جائے. بہت خوب. اس سے پہلے کہ چمن رنگوں سے خالی ہو جائے, کیوں نہ اجڑے ہوئے گلشن کی بحالی ہو جائے. بہت شکریہ.